जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 2020 के जो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2020 में जो भी हमारे शहरों के नाम बदले गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बाद में जो इसकी दूसरी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने राज्यों के अंदर जो त्यौहार मनाए गए हैं उन त्योहारों के बारे में डिस्कस किया है। तो दोनों वीडियो की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि जो हमारा ये समिट वाला टॉपिक होता है यानी कि शिखर सम्मेलन वाला टॉपिक होता है, इससे आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जो भी हमारे करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक हैं उनमें से आपसे किस प्रकार से और कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये आपकी तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होंगे उनमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर इस पार्टिकुलर टॉपिक से आपको किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि शिखर सम्मेलन से आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो पार्टिकुलर हमारी समिट हुई है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, यानी कि हमारे देश भारत में कहीं पर हुआ या फिर किसी अन्य देश में हुआ, तो उसके बारे में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे टाइप के प्रश्न में उस पार्टिकुलर सम्मेलन से संबंधित विषय के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि उसकी थीम क्या रही, इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर वह जो हमारा सम्मेलन है भारत में आयोजित हुआ तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, और अगर वह हमारा कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत से उसमें कौन शामिल हुआ, यानी कि जो भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। और चौथे टाइप का प्रश्न ऐसा होता है कि इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि किस पार्टिकुलर देश या व्यक्ति के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो इस 4 प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ पर शिखर सम्मेलन वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखते हुए इस वीडियो को देखना है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2020 में जो G20 का सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो इसका अध्यक्ष रहा सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 21 से लेकर के 22 नवंबर तक सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, यहाँ पर वर्चुअली इसका आयोजन किया गया और हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी वह इसमें शामिल हुए थे। थीम आप जरूर याद रखेंगे, इस बार की थीम रही रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये इस बार की रही है थीम। और आप ध्यान रखेंगे कि 2021 में जो हमारा सम्मेलन होगा उसका अध्यक्ष देश होगा इटली। 2022 में जो होगा इसका अध्यक्ष देश अब होगा इंडोनेशिया। 2023 में अब अध्यक्ष देश होगा भारत और 2024 में अध्यक्ष देश होगा ब्राज़ील। तो ये चारों भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। भारत पहले 2022 का होने वाला था, लेकिन अब भारत के द्वारा G20 का जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता 2023 में की जाएगी। और G20 की बात करते हैं तो ये आप उसके सभी सदस्य देशों को देख सकते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन हुआ है रूस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो रूस का हमारा एक शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहीं पर इसका जो सम्मेलन है वह प्रस्तावित है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 के लिए रूस जो हमारा देश है वह SCO का अध्यक्ष देश है और SCO का अगले साल भारत अध्यक्ष देश होगा। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो SCO के सरकार के प्रमुखों की बैठक होती है यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा इस बार की गई थी, यानी कि भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली इसका आयोजन किया गया और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि उनके द्वारा भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में
कुल मिलाकर के 8 देश इसमें आपको मिलेंगे। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के शहर बीजिंग में। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए 36वें आसियान समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो 36वां आसियान समिट है इसका आयोजन किया गया वियतनाम में। कहां पर? वियतनाम, जो कि आसियान का हमारा एक सदस्य देश है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। तो ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 के लिए वियतनाम इसका अध्यक्ष देश है। और थीम क्या रही? तो इस बार की थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसके 10 सदस्य देशों को, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक समूह के देशों का जो 5वां सम्मेलन है यह सितंबर 2020 में कहां आयोजित किए जाने को प्रस्तावित किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बिम्स्टेक के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2018 से लेकर के 2020 तक जो हमारा श्रीलंका देश है वह इसका अध्यक्ष है। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और कुल इसमें 7 सदस्य देश आपको मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष इंटरपोल की जो 91वीं महासभा है, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस का जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाना है? तो भारत में आयोजन होगा वर्ष 2022 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इंटरपोल, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे वैश्विक स्तर पर दुनिया की जो भी पुलिस होती हैं उनके बीच में सहयोग के लिए और अपराध को नियंत्रित करने के वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्थापना इसकी 1923 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस के शहर लियोन में। जरूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्ष 2020 में जो इसका सम्मेलन है वह आबू धाबी में हुआ और 2021 में इसका आयोजन टर्की देश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए 46वें G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो इसका जो आयोजन है वह होगा अमेरिका में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अमेरिका में आपको मिलेगा कैंप डेविड, जहां पर यह प्रस्तावित किया गया था नवंबर 2020 में, लेकिन अभी तक ये सम्मेलन नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में ये प्रस्तावित किया गया है। बात करते हैं G7 समूह की, तो इसमें कुल मिलाकर के आपको 7 देश मिलेंगे। कौन कौन से हैं? कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा आपको फ्रांस भी मिलेगा, इटली है और जर्मनी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे देश हो गए। इसके अलावा एक संगठन भी है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन, तो वह भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है 3 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो जो हमारा 107वां संस्करण हुआ था इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि इस बार यानी कि वर्ष 2020 में इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा इसका आयोजन किया जाना है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में इसका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है 4 जनवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि उद्घाटन किया रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, और इस बार इसकी थीम रही गांधी द राइटर्स राइटर, ये इस बार की रही थी थीम। एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला सम्मेलन की शुरुआत किस शहर में हुआ? तो ये आयोजित किया गया था पुणे में, जो कि आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और पुणे में कहाँ पर हुआ था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में इसका आयोजन किया गया 6 से लेकर के 10 जनवरी तक।
प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है और ऐसा पहली बार हुआ कि जब अपने देश भारत में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये भी आपका आयोजित हुआ था बेंगलुरु में ही। यानी कि चाहे हम लोग विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं या फिर हम लोग महिला विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं या फिर किसान विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं, तो सभी आपके बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन असेंट 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था केरल के शहर कोच्चि में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि असेंट 2020 ये केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ था। 5वें दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दलहन सम्मेलन इसका आयोजन हुआ महाराष्ट्र में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 12 से लेकर के 14 फरवरी तक महाराष्ट्र के लोनावला में इसका आयोजन किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो मध्य प्रदेश राज्य है यह दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। वैसे भारत की बात करते हैं तो हमारा देश है 6वें स्थान पर। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का जो उत्सव था ये आपके लखनऊ में आयोजित किया गया था। किस शहर में नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम है विंग्स इंडिया, इसका आयोजन किया गया? तो ये आयोजित हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और कब हुआ था? तो 12 से लेकर के 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। और आपको इसकी थीम भी ध्यान रखनी है। थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल इसकी थीम थी। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाएगा? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है। तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया जाता है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसकी जो थीम है वह भी आपकी पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, थीम इसकी है 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 13 जनवरी 2020 को विश्व फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त अरब अमीरात में। यानी कि जो UAE है उसकी राजधानी आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। और थीम क्या रही? तो थीम रही रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रगति 2020 यानी कि प्रोएक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि PM के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किस राज्य में 28 जनवरी को तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन यानी कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात राज्य में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहां पर इसका आयोजन किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले हमारे देश में 1998 और 2008 में वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 का फोकस देश कौन था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका फोकस देश था उज्बेकिस्तान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और थीम राज्य कौन था? यानी कि कौन सा यहाँ पर फोकस राज्य था? तो वो था हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो कई प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी महोत्सव अंतना प्रज्ञा का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये भी आपका हुआ था तेलंगाना राज्य में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसकी थीम थी स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। तो इस प्रकार से इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजित हुआ कोच्चि में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आयोजन किसने किया था? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारे यहाँ का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है
इसके द्वारा मिलकर के 7 से 9 फरवरी तक आयोजन किया गया और थीम इसकी रही ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो भारतीय बागवानी शोध संस्थान में इसका आयोजन किया गया। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न और मिल गया कि भारतीय बागवानी शोध संस्थान ये आपका स्थित है बेंगलुरु में और थीम रही हॉर्टिकल्चर फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। जानवरों की प्रवासी पक्षियों पर CMS के COP13 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में और ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था और ये था आपका क्या COP13। तो कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसका शुभंकर क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर था। थीम इसकी थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर बी वेलकम देम होम। तो ये इसकी थीम थी। CMS का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो ये इसका विषय था। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजित हुआ था आपके मुंबई में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया गया था और थीम क्या थी? थीम इसकी थी इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी थीम ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। वैश्विक व्यापार सम्मेलन यानी कि ग्लोबल बिजनेस समिट के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वैश्विक व्यापार सम्मेलन ये हुआ था नई दिल्ली में। UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए और इसका आयोजन किया जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो हमारा COP25 था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। COP25 का आयोजन हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और UNFCCC का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CMS के COP13 का उद्घाटन किसने किया? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, PM के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। और आपको ध्यान रखना है CMS का अध्यक्ष देश बन गया है भारत अगले 3 वर्षों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं PM मोदी को COP13 के दौरान। कृषि तकनीक व नवाचार यानी कि एग्री टेक्नोलॉजी एंड एग्जीबिशन पर आधारित प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? तो इसका आयोजन शुरू हुआ था हैदराबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना का आयोजन किया गया? तो ये आयोजित हुआ था तमिलनाडु राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा कि ये केंद्र जो है वह तमिलनाडु के त्रिची में है, यानी कि तिरुचिरापल्ली जिले में है। तो बस वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी दौरान ICMR के द्वारा N कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 अप्रैल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन RAISE 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये 11 अप्रैल को आयोजित होना था, लेकिन अब जाकर के अक्टूबर माह में इसका आयोजन हुआ है। तो ये आयोजन किया जाना था नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और RAISE का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। और जो हमारे यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है, इसके द्वारा आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ मिलकर के? नीति आयोग के साथ में मिलकर के। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 यानी कि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में,
जो कि आपके कर्नाटक की राजधानी है, और 6 से लेकर के 8 मई तक इसका आयोजन हुआ था। तो थीम इसकी थी इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। और 1974 के बाद में पहली बार ऐसा अवसर आया था कि जब हमारे देश में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय कृषि किसान विज्ञान सम्मेलन के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था, और थीम इसकी थी एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। जनवरी 2021 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 107वां आपका था 2020 वाला, और 108वां संस्करण अगले साल होगा यानी कि जनवरी में, और ये आयोजित किया जाएगा पुणे में। तो ध्यान रखिएगा, 20 वाला हुआ है बेंगलुरु में और 21 वाला होगा पुणे में। थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थीम का नाम आपको ध्यान रखना है। थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है 5 मार्च को किस शहर में इंडिया फार्मा 2020 की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है गांधीनगर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा आप कि जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और फिक्की के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के साथ में मिलकर के इसका आयोजन करवाया गया था। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई शहर में इसके सत्र की मेजबानी की जाएगी, यानी कि आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इससे पहले हमारे देश में 1983 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी की गई थी, यानी कि आयोजन इसका किया गया था। तो ये दूसरा अवसर है कि जब देश में इसकी समिति का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेल का आयोजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये आयोजन हो रहा है उसकी समिति का। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था केरल के कोच्चि में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और थीम क्या थी? तो थीम इसकी थी आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। तो ये थी इसकी थीम। नैनो विज्ञान व तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लिंग समानता सम्मेलन 2020 के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि थीम वगैरह इसकी, बस आप ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चौथे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया था पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के शहर पुणे में इसका आयोजन किया गया था। और आपको सिर्फ इसके आयोजन के बारे में ही याद रखना है कि पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जुलाई 2020 में विश्व शहर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सिटीज समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको मैं बता दूं कि जुलाई 2020 में इसका आयोजन नहीं किया जा सका है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावित किया गया था विश्व शहर सम्मेलन कि सिंगापुर में यह आयोजित किया जाएगा, और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। भारत में पहली बार किस आईआईटी में हाइपरपॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ आईआईटी मद्रास में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और थीम इसकी होगी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है, और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एरो इंडिया 2021 ये आयोजित होगा बेंगलुरु में। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम.वी. नायडू जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही
इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा डरिंग पैंडमिक। और इससे पहले मैंने आपको बताया ही था, चौथा जो वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल हुआ था तो उसका आयोजन भी किया गया था कोच्चि में। नीति आयोग द्वारा किस मंत्रालय के साथ मिलकर के रैस 2020 का आयोजन किया गया? तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन 5 से लेकर के 9 अक्टूबर 2020 तक किया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आयोजन हर साल होता है कहाँ पर? गोवा में। तो इस साल भी होगा गोवा में। हालांकि अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये जनवरी में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित होता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2021 में अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और इस प्रश्न को अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका आयोजन वैसे तो हर साल होता है दावोस में, लेकिन अब विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि कोविड-19 के कारण हम इसका आयोजन लुसर्न बर्गन स्टॉक में करवाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी अगर विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको कोलोनी में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं क्लाउस शॉब। और इस बार के जो विश्व आर्थिक मंच की 51वीं बैठक होगी, इसकी थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, द ग्रेट रिसेट इसकी थीम है। तो अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो हमारा कुंभ मेला है इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड के हरिद्वार में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब वैसे अगर हम लोग कुंभ मेले की बात करते हैं तो ये प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, यानी कि जो हमारा 12 वर्षों पर होता है इसे हम लोग महाकुंभ कहते हैं, और जो हमारा प्रत्येक 6 वर्षों पर होता है इसे हम लोग अर्ध कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। तो पिछले साल इसका नाम बदल दिया गया था, यानी कि जो अर्ध कुंभ है इसका नाम अब हो गया कुंभ मेला, और जो हमारा वैसे वाला कुंभ था इसका नाम महाकुंभ अब कर दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे अल्टरनेटिव ईयर होते हैं उन ईयर पर कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 शहरों में किया जाता है। कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। तो अभी हरिद्वार में इसका आयोजन किया जाएगा। और कुंभ मेले के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि पीएम मोदी के द्वारा तीसरे री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया। आयोजन इसका करवाया गया था वर्चुअली, और जो हमारे यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो 75 देशों के ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हुए थे। थीम क्या रही? तो इस बार इसकी थीम रही इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2020 को विश्व फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो ये जो विश्व फ्यूचर एनर्जी समिट है इसका आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में 13 से लेकर के 16 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ था। और थीम क्या थी? तो थीम इसकी थी रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये इसकी थीम रही थी। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे शिखर सम्मेलन आयोजित हुए थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, जहां से आप अगर चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप वहां पर जा करके इसको पढ़ भी सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।